हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड 2025 में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आज लेकर आया हूं वो सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं वही क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि जो रिपीटेबल होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बन पाएँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3। अगर अभी तक आपने फर्स्ट और 2 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज हम अपने पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। बताएंगे। एकांकी नाटक, पत्रिका, कहानी। ये 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आज डिटेल में बात करना चाहूँ तो देखिए, प्रश्न आपको MCQ देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? MCQ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरे आपके यहाँ से 20 नंबर कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ। पूरे 20 नंबर आपके जो ऑप्शनल पूछे जाते हैं हिंदी में, वो पूरे के पूरे आज 20 नंबर आपके पूरे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बताइएगा, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है एकांकी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नाटक, तीसरा दिया हुआ है पत्रिका और चौथा दिया हुआ है कहानी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकांकी। ठीक है, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। राय कृष्णदास कौन थे? राय कृष्णदास कौन थे? तो बताएंगे आप इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो राय कृष्णदास थे वो थे भैया गद्य गीतकार। कौन थे? गद्य गीतकार थे। ये बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है। ऑप्शन दिया है, देखिए प्रश्न तो दिया है कि कोई एक कथन जो है वो सही है, उसे पहचान कर लिखना है, यानी कि इन चारों में से कोई एक ही सही है। अब हम देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन चारों पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि पहले ऑप्शन पढ़ते ही टिक मार देना, नहीं, ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। नहीं भैया, गलत है ये तो सीधा सीधा। और तीसरा चौथा क्या है? प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके गलत हैं। तो यहाँ पर बोला गया था कि कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? बताएंगे भैया। तो ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये आपके हिंदी साहित्य के लेखक माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा बताना है। ठीक है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या थी? बताएंगे भैया। तो जो शुक्ल युग की समय सीमा थी वो थी 1919 से 1938 ईस्वी तक। ये शुक्ल युग की सीमा की बात हो रही है। ठीक है, समय सीमा की बात हो रही है। तो 1919 से 1938 तक ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? यानी इन चारों में से 3 हैं, एक तो उपयुक्त सभी दिया हुआ है, इन तीनों में से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। कौन है? बताएंगे भैया। तो छठवां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों के तीनों क्या हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको उपयुक्त सभी जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। देखेंगे, जनमेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? जनमेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? बताएंगे भैया। तो यहाँ पर आपको जो है वो नाटक, ऑप्शन नंबर ए पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है नाटक, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, करुणालय के लेखक हैं, यानी कि करुणालय के लेखक कौन हैं? बताएंगे। तो करुणालय के लेखक ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा होगा, जयशंकर प्रसाद। तो करुणालय के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, ये आप नोट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार बताना है। ठीक है, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? बताएंगे भैया। तो ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको दिख रहा होगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं ये आपके मकरंद के क्या हैं? मकरंद बिंदु के निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल
बख्शी हैं। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। ठीक है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको बताना है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्मकथा है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक बताना है। ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है बताएंगे भैया। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कलम का सिपाही की रचना किसने की बताएंगे। कलम का सिपाही की रचना ऑप्शन नंबर बी अमृत राय ने की। किसने की, अमृत राय। ठीक है, कलम का सिपाही की रचना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मयुग का संपादक कौन है। धर्मयुग का संपादक कौन है बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती जो है वो आपके धर्मयुग के क्या हैं, संपादक हैं। धर्मयुग के संपादक कौन है, धर्मवीर भारती, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा इनमें से कौन सा निबंध है महादेवी वर्मा का, तो बताएंगे छड़दा, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जो है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है, छड़दा है, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं इनमें से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पर ही देख रहा होगा, मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस किनकी है, मुंशी प्रेमचंद की क्या है, पत्रिकाएं हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, यहाँ 25 क्वेश्चन लिखा था तो ये आप 15 बना लीजिएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पहला ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, राहुल संकृत्यायन, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा कृति कौन सी है, राहुल संकृत्यायन। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो बताएंगे निबंध संग्रह है। क्या ये निबंध है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लिखूं किस विधा की रचना है, निबंध ही आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, बताएंगे गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है, धर्मवीर भारती जो है वो गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। यानी गुनाहों के देवता जो उपन्यास है उनके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। कौन है, धर्मवीर भारती, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, किसकी निबंध संग्रह है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनके द्वारा रचित चिंतामणि निबंध संग्रह है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं उनमें चिंतामणि आपको याद रखनी होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिंतामणि। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गबन उपन्यास है, गबन उपन्यास है, किसका उपन्यास है भैया, प्रेमचंद का। किसका है, गबन जो है वो प्रेमचंद का उपन्यासकार है, वो उपन्यास है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गबन भी आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा उपन्यास रचा गया है गबन। तो इसी के साथ दोस्तों आपके जो है 20 क्वेश्चन के जो MCQ हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको क्लास 10th में और हिंदी में 90+ नंबर लाने हैं तो देखिए, पढ़ना तो अच्छी बात है, ठीक है, आप कितना भी चीज़ें पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़े हो वो आपके कोई किसी काम के नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मेरा एक बात को याद रखिएगा हमेशा कि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिना प्रैक्टिस किए आपका काम अच्छा से नहीं होगा। मान लेते हैं आप अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, आप 100% पढ़िए लेकिन आप 90% प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप अच्छे मार्क्स बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा आपको मैं बताता हूँ, तो मेरे चैनल पर मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।